क्रॉस 11th। अब रिजिड बॉडी को रोटेट कराया जाएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वो ओ पॉइंट पर है। ओ पॉइंट पर ये देखो, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये रिजिड बॉडी है, दिस इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी देख लीजिए, यह है रिजिड बॉडी। ऐसे शेप में बना दिया गया, जैसे मान लीजिए कैलेंडर जैसे घरों में लटका दिया जाता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इस पर फोर्स लगा दिया गया। फोर्स लगेगा तो टार्क लगेगा, टार्क लगेगा तो ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो इस रिजिड बॉडी में वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास होता, एक वही पॉइंट ले लीजिए। सब सर्कुलर मोशन करेंगे, जितने पॉइंट्स होंगे सभी सर्कुलर मोशन करेंगे। तो एक किसी टाइम डेल्टा टी के बाद ये ए डैश पे पहुँच गया, ए डैश पे पहुँच गया तो ओ ए डैश हो जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। और ओ ए कितने एंगल से रोटेट कर गया, डेल्टा थीटा। ए का लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए से ए डैश तक डेल्टा एस। तो ये आर्क हो गया, ये एंगल हो गया। तो डेल्टा ए डैश इक्वल टू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये क्यों? आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लीनियर वेलोसिटी होती है, इक्वल टू आर, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया गया है, v इक्वल टू आर ओमेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dB और dt इक्वल टू आर डी ओमेगा और dt। और इससे क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये डी ओमेगा अपॉन dt हो जाएगा। और इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? डी ओमेगा अपॉन dt हुआ, तो dB और dt इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन dt। तो ये तो हो गया लीनियर एक्सेलरेशन a, dB और dt। आर और डी ओमेगा अपॉन dt या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो गया। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक। तो व्हेन टार्क विल एक्ट देयर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। जब इस पर टार्क लगेगा, यानी एफ लगा, और यहाँ से आर आर क्रॉस एफ, ये आर है, आर क्रॉस एफ क्या होता है? टाउ, टार्क लगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। बाद में हम लोग और आगे इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ लेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़िए इसमें कि ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यह है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंस अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। इंटीग्रेट कर दो इधर, ओमेगा नॉट से इसको इंटीग्रेट कर दो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया ओमेगा नॉट से, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने ओमेगा नॉट से ओमेगा तक इंटीग्रेट कर दिया डी ओमेगा को। तो ये आएगा, और इधर जो अल्फ़ा डी टी है इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो। तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और वो इस साइड का जो अल्फ़ा है 0 to t, तो अल्फ़ा t हो जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा आप
इधर उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन प्रूव करना है। कौन सा इक्वेशन है दूसरा? दूसरा इक्वेशन है आपका ये, दूसरा इक्वेशन ये है आपका, क्या है? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपन डी टी, तो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए कि डी थीटा इधर है और इधर ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी पहला फार्मूला लिख दो, डी टी है ही है, इंटीग्रेट कर दो 0 टू थीटा डी थीटा 0 टू टी ओमेगा 0 डी टी प्लस अल्फ़ा 0 टू टी टी डी टी का कितना होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2, तो हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ डी टी का टी आएगा ओमेगा 0 टी प्लस थीटा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। अब हमारा थर्ड इक्वेशन स्टार्ट करिए। अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसा कर सकते हैं। इसे हमने कई जगह पिछले इक्वेशंस में किए हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी, तो अल्फ़ा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा हो गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाओ, तो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा थीटा, ये आएगा अल्फ़ा थीटा इक्वल टू यहाँ पर डी ओमेगा है, यहाँ पर डी ओमेगा इंटीग्रेशन करोगे तो इसका अल्फ़ा थीटा, ये देखिए अल्फ़ा थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 टू थीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा थीटा इक्वल टू, ये होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा 0 से ओमेगा तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इससे आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से आपके सभी इक्वेशंस आ जाते हैं।